हाय माय डियर फ्रेंड्स, दिस इज सोनू। वी आर गोइंग टू रीड अ स्टोरी। चलिए एक स्टोरी के बारे में हम लोग जानते हैं। द प्रिंस एंड द मॉन्स्टर। एक राजा था और एक राक्षस था। वंस एक बार देयर वॉज अ प्रिंस। देयर का यूज़ हम तब करते हैं जब हम किसी जगह पर कोई चीज़ दिखाना चाहते हैं, तब हम देयर का यूज़ करते हैं। देयर के बाद हमने यहाँ हेल्पिंग वर्ब यूज़ की है, फिर उसके बाद हमने एक नाउन यूज़ किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ही वॉज वेरी ब्रेव। ब्रेव उसकी क्वालिटी है, यानी कि वो बताना चाह रहा है कि वो बहुत ज़्यादा कैसा था, बहुत बहादुर था। वन डे एक दिन, वाइल गोइंग थ्रू अ फॉरेस्ट। वाइल का यूज़ हम तब करते हैं जब दो काम हम लोग चलते हुए दिखाते हैं, ठीक है। वाइल गोइंग और वाइल के बाद हमेशा याद रखिएगा, जब भी वर्ब आएगी तो वर्ब के बाद हमेशा आईएनजी का यूज़ किया जाएगा। इसको आप कॉपी पर लिख लीजिएगा स्टूडेंट। वाइल के बाद जब भी कोई वर्ब आएगी उसके साथ हम लोग आईएनजी का यूज़ करते हैं। वाइल गोइंग थ्रू द फॉरेस्ट, जब वो फॉरेस्ट से होते हुए जा रहा था। ही केम, देखिए यहाँ पर सेकंड फॉर्म का यूज़ किया गया है। सेकंड फॉर्म का मतलब होता है पास्ट। इसका मतलब वो आ गया फेस टू फेस विद द मॉन्स्टर, यानी कि मॉन्स्टर के सामने वो आ गया। द मॉन्स्टर ग्रोल्ड का मतलब जो मॉन्स्टर था वो गुर्राया। देखिए इसमें भी ईडी लगा हुआ है। इसका मतलब सब्जेक्ट के बाद जब डायरेक्ट सेकंड फॉर्म का यूज़ किया जाता है तो वो पास्ट की बात कहलाती है। इसका मतलब वो जो मॉन्स्टर था वो उस पर गुर्राया और कहने लगा, आई एम गोइंग टू ईट यू अप, मैं तुम्हें खाने जा रहा हूँ। द प्रिंस सैड, देखिए ये भी पास्ट में दिया है, सेकंड फॉर्म का यूज़ किया गया है। द प्रिंस सैड यानी कि प्रिंस ने कहा, आई विल किल यू, कि मैं तुम्हें मार दूंगा। विल हमेशा फ्यूचर बताता है और विल के साथ हमेशा एक्शन फर्स्ट का यूज़ किया जाता है, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ किया जाता है। आई विल किल यू, मैं तुमको मार दूंगा, विद माई वेपन, अपने हथियार से मैं तुम्हें मार दूंगा। द प्रिंस फॉट वेरी हार्ड, यानी कि प्रिंस ने बहुत ज़्यादा उसके साथ संघर्ष किया या उसके साथ लड़ाई की, हम लोग इस तरह से बोल सकते हैं। देखिए ये भी सेकंड फॉर्म का यूज़ कर रहा है। द मॉन्स्टर वॉज सरप्राइज्ड, ठीक, जो मॉन्स्टर था वो बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो गया। डन। देखिए यहाँ पर अगर वॉज लिखा हुआ है इसका मतलब ये एक पैसिव वॉइस है और इसको हम एक कंडीशन के तौर पर भी जान सकते हैं। द मॉन्स्टर वॉज यानी कि उसकी कंडीशन क्या थी, द मॉन्स्टर यानी कि जो मॉन्स्टर था वेरी सरप्राइज, वो पूरी तरीके से सरप्राइज हो गया। इसका मतलब किसी ने उसको सरप्राइज किया। सरप्राइज किसने किया, जो शब्द उसने बोले कि मैं तुमसे डरता नहीं और मैं तुमको मार दूंगा अपने वेपन से, तो पूरी तरह सरप्राइज हो गया। ही फाउंड, उसने पाया, डेट द प्रिंस वॉज नॉट अफ्रेड ऑफ हिम एट ऑल, कि जो प्रिंस है वो बिल्कुल भी डरा हुआ नहीं है। ही आस्क्ड, उसने पूछा, देखिए फिर से सेकंड फॉर्म का यूज किया गया है। मतलब और ये जो यहाँ पर ही लिख रहा है, ही यूज किया जा रहा है मॉन्स्टर के लिए। दिस इज अ प्रोनाउन, है ना। ये जो प्रोनाउन ही है वो यूज किया जा रहा है मॉन्स्टर के लिए। तो मॉन्स्टर ने पूछा, किससे पूछा, द प्रिंस, प्रिंस से पूछा, आर यू नॉट अफ्रेड ऑफ मी, क्या तुम मुझसे डरते नहीं हो। द प्रिंस रिप्लाइड, देखिए यहाँ पर जो प्रिंस है उसने क्या किया, रिप्लाइड, इसका मतलब सेकंड फॉर्म, पास्ट में उसने रिप्लाई किया है। क्या रिप्लाई किया है, इन माई वैली, यानी कि मेरे पेट में, इज माई डायमंड वेपन, यानी कि मेरे पेट में एक डायमंड यानी कि एक हीरे वाला क्या है, हथियार है। इट विल कट यू, यानी कि वो जो है वो तुमको काट देगा। अच्छा यहाँ पर जो इट प्रोनाउन का यूज किया गया है वो किसके लिए किया जा रहा है, इट का जो यूज किया जा रहा है वो उस डायमंड वेपन के बारे में बात कर रहा है जो यहाँ पर लिखा हुआ है, जो वो अपनी वैली में बता रहा है। इट का यूज उसके लिए किया जा रहा है। दिस इज अ प्रोनाउन। इट विल कट यू, यानी कि वो तुम्हें काट देगा। इफ यू स्वैलो मी, यदि आप मुझे निकल जाते हैं तो वो आपको काट डालेगा। सो इफ आई डाई, यदि मैं मरता हूं, सो विल यू, आप भी मर जाओगे। अब यहाँ पर यू किसके लिए बता रहा है, वो यू उसके लिए बता रहा है जो यहाँ पर शैतान है। यदि मैं मरता हूं तो आप भी मर जाओगे, क्योंकि जो मेरे पेट में जो डायमंड जो वेपन है वो आपको काट देगा। दैट्स वाई आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ यू, इसलिए मैं आपसे डरता नहीं हूं। हियरिंग दिस, ये सुनने के बाद, द मॉन्स्टर सेट हिम फ्री, मॉन्स्टर ने उसको आजाद कर दिया। इन रियलिटी, वास्तविकता में,
द प्रिंस हैड नो डायमंड, यानी कि प्रिंस के पास ऐसा कोई भी डायमंड नहीं था इन हिज वैली, उसके पेट में। देखिए यहाँ पर जो हैड का यूज किया जा रहा है उसके बाद वो नाउन का यूज कर रहा है। इसका मतलब ये है जब हमारे पास कोई भी चीज होती है तब हम उसको हैव से बताते हैं। जैसे मैंने कहा आई हैव अ कार, इसी बात को यदि मैं पास्ट में बताऊंगा तो मैं बोलूंगा आई हैड अ कार, मेरे पास एक कार थी। और अगर अभी मेरे पास एक कार है तो मैं बोलूंगा आई हैव अ कार। अगर वही बात अगर मैं शी के लिए बोलता हूं तो शी के लिए मैं बोलूंगा शी हैज अ कार। अगर वही कार शी के पास पास्ट में होती तो शी हैड अ कार। उसी तरीके से ये सेंटेंस बनाया, देखिए माय डियर इरा, द प्रिंस हैड नो डायमंड, प्रिंस के पास कोई भी डायमंड नहीं था इन हिज वैली, उसकी वैली में। ही हैड जस्ट मेड इट अप, उसने जस्ट ऐसे ही वो एक कहानी बनाई थी या वैसे ही उसने उस चीज को बता दिया। हिज क्विक थिंकिंग, उसकी जो क्विक थिंकिंग थी, हैड सेव्ड हिज लाइफ, उसकी क्विक थिंकिंग ने यानी कि त्वरित सोच ने उसकी जिंदगी बचा ली। अब यहाँ पर जो हिज यूज किया जा रहा है वो किया जा रहा है प्रिंस की जिंदगी के लिए। ओके माय डियर, स्टोरी खत्म हो चुकी है। यदि आपको मेरी स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई मूवी।